उसकी बेटी फातिमा, इनको मैं आज इनकी पूरी तफसील आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या है, गरीब है नहीं है, घर किसका है, कैसा है, कब से है, गाड़ी, ये वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तफसीलन बताऊंगा। और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा, तब आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब ये जो औरत है, ये बेसिकली इसका एक पुराना चैनल था यूट्यूब पे, उस पर भी ये व्लॉगिंग करती थी, जिसको हम लोग बोलते थे व्लॉग, बेसिकली वो व्लॉग होता है, तो हम लोग खैर एनीवे ये व्लॉगिंग करती थी। उस वक्त भी एक, मुझे जहन में नहीं आ रहा, मैं उस खातून की तलाश में हूँ, एक खातून होती थी जो टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी इनको एक्सपोज करती थी। वो ये कहती थी आज से काफी महीनों पहले कि ये जिस घर में ये लोग आके अपनी वीडियोस दिखाते हैं, पुराना सा घर है किसी गांव में और मिडल ऑफ नोवेयर, वो इसीलिए उन्होंने चूज किया है कि ये लोगों की पहुंच से दूर है और लोग ताकि गवाह ना बन सके लोगों की पहुंच से और उनकी नजरों से दूर रहें, क्योंकि उन्होंने ये कांड करना होता है। वो सिर्फ ये एक कच्चा सा घर व्लॉगिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करना होता था। इन्होंने किराए पे लिया हुआ था 8 से 10 हज़ार रुपया पर मंथ इस कच्चे से घर का किराया था। बेसिकली बहुत अजीब सी हालत में इन्होंने ये घर लिया था, फिर इस पे खुद थोड़ा सा इन्वेस्ट कर करके अपनी मर्जी के मुताबिक एक फिल्मी स्ट्रक्चर देने के लिए इन्होंने ये खुद भी थोड़ा सा बिल्ड किया। और आप देखते हैं कि पूरे घर में जिस तरह से ये लोग व्लॉगिंग करते रहे, और अभी पिछले दिनों क्या गुजरा है, गर्मियों का जमाना गुजरा है, गर्मियों की छुट्टियां थी, तो ये प्रॉपर 2-2.5 महीने उन्होंने वहां पे रह के प्रॉपर व्लॉगिंग को अपना दिया है, टाइम इन्वेस्ट किया है। और उस टाइम इन्वेस्ट करने में इन्होंने अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जिसके दौरान इन्होंने इमीडिएटली टिकटॉक की लाइव ओपन करवा के अपनी लाइव ओपन की और अपनी इस हरामजादी ने अपनी बच्ची को आगे कर दिया। अपनी बेटी का सॉफ्टवेयर इसने इस तरह अपग्रेड किया है, इस तरह अपग्रेड किया है कि ये बड़ी होके किसी तवाइफ से कम नहीं होने वाली। तो बस तफार अल्लाह ताला मुझे माफ करे, लेकिन जिस हिसाब से ये अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है, तो मेरे जो वर्ड्स मैंने बोले, मेरा ख्याल है ये आपको चुभेंगे जरूर, लेकिन सच है। अब आपको मैं आगे कुछ और बता देता हूँ। ये जो एक कैमरामैन है जो इनकी वीडियोस बनाता है, ठीक है, वो कौन हो सकता है? जिसमें ये दोनों माँ बेटी सामने होती है, तीसरे बंदे ने कैमरा पकड़ा होता है फोन का, वो इनका ये बगैरत बाप है हसन, जिसकी एक वीडियो सामने चलती आई थी, वो मैं आपको दिखा दूं। तो ये आपने क्लिप देखा जिसमें इसका बाप बोला कि मैं तो कैमरे में सामने नहीं आना चाहता, मैं बीमार रहता हूँ। ये कख बीमार नहीं रहता, ये बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान है। अगर ये बीमार है, मैं दावे से कहता हूँ ये आयशा और ये इसकी बेटी, इसकी कोई रिपोर्ट्स या इसको सामने ला के दिखा देखो कितना तो बीमार है, ठीक है। ये कोई बीमार नहीं है, ये भी एक इनके प्लान का हिस्सा है, और निहायत ही कोई बेगैरत और अपनी ही बेटी का दलाल है ये हसन दलाल, ठीक है। अपनी बीवी से ये अपनी बेटी की दलाली करवाता है। बीवी जो है इसकी अपनी बेटी की नायका बनी हुई है तवाइफ के तौर पे, डिजिटल हीरा मंडी बना ली है, फ्रोक दे रहे हैं, इनको डायरेक्टली भी पैसे भेज रहे हैं, जिसमें से काफी ज्यादा आप लोग मेरे इनबॉक्स में भी आने लगे, और जितने भी इस बारे में बात करें उनके भी इनबॉक्स में ये लोग आ रहे हैं, इस किस्म के लोग आ रहे हैं कि किसी ने 50 हज़ार रुपया भेज दिया, किसी ने 15 हज़ार रुपया भेज दिया, किसी ने कुछ अपने हिसाब से लोगों ने इनको पैसे भेजना शुरू कर दिया। और अब जब ये एक घर आपको दिखाते हैं जिसमें ये दिखा रहे थे कि हमने अब ये 15 मरले का घर हमने जो किराए पे ले लिया है, अब हम लोग छत के नीचे ऐसा है वैसा। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जब ये अपने गांव वाले जो घर है जिसमें कच्चा घर है, कच्चा मकान है, उसमें जब ये व्लॉगिंग करते थे, वीडियोस होती थी, इनके कपड़े आपने चेक किए, लड़की के ब्रांडेड कपड़े, ठीक है। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि ये भाई कोई गोबर उठाने वाले की बच्ची है या किसी रेड़े वाले की बच्ची है, नहीं। जो एक छोटा लड़का आपको इनकी वीडियोस में दिखाई देता है, ठीक है, अरे भाई मेरे भाई के बच्चे, मेरा भाई माशाल्लाह लाखों कमाता है, ठीक है, पाकिस्तान में बैठ के उसका अमेरिका इंग्लैंड वहीं पे है, मुझसे ज्यादा कमाता है। मेरे भाई के बच्चे आप देख लो, उनके कपड़े आप देख लो, तो ये जो बच्चा सामने है ना, कदरे गुना बेहतर है, सही है। मतलब इसकी ड्रेसिंग से आप चेक कर लें, ये आपको लगता है ये किसी गांव की औलाद, गांव में रहने वाला बच्चा है। अरे गांव में रहने वाले बच्चों की तो कभी कभी शलवारें भी नहीं होती, उन्होंने तो कमीजें भी फटी पहनी होती है, तीला पकड़ा होता है, मुंह में दिया होता है, उनको कोई नहीं होता, वो मस्त मौला होते हैं, ठीक है। वो ऐसे किस्म के गांव के बच्चे होते हैं। सबको पता है कि गांव के छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके खेल क्या होते हैं। बहुत हमें जो है इज्जत बख्शी है। ओ हराम जादो। जैसे कि नाजरीन, आपने इस वीडियो के अंदर आपने सब कुछ मलकू का सुन लिया होगा कि मलकू क्या इनके बारे में बोल रहा है। उसने इसका कट्ठा चट्ठा सारा खोल के रख दिया इस आयशा बीबी का, मगर इस आयशा बीबी ने भी कोई कसर ना छोड़ी। ये वीडियो के अंदर देखें, अपनी बेटी जवान साला के साथ खड़ी होकर ये इतने गंदे किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है अपने जवान बेटी के सामने, जो कि इतनी गंदी गलीज गालियां दे रही है मलकू को। तो मेरे ख्याल से अगर आयशा बीबी को ये उसकी बातें बुरी लगी हैं या कोई भी, तो उसको इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, उसने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, इसको किसी और तरीके से जवाब देना चाहिए था, ना कि इसको अपनी जवान बेटी के पास खड़े होकर इस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना।
वो क्या कर रही है, तौबा तौबा कर रही है अपनी वालदा की हरकतों पर। तो मेरी ये जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है आयशा बीबी को नसीहत के बीबी सुधर जा, सुधर, जो कि हर बंदे की नज़र में हो, ठीक है। अगर टिकटॉक खोला जाए तो उसके ऊपर कोई 100% वीडियो इसकी आती हैं आयशा बीबी की, ठीक है। अगर यूट्यूब खोलो तो उसके ऊपर भी वीडियोस आती हैं इस पर, क्योंकि बहुत सारे लोग व्लॉगिंग भी बनाते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं, लाइव भी लड़कियां आती हैं, बहुत कुछ करती हैं लाइव आकर भी, मगर वो किसी की नज़रों में नहीं आई, क्योंकि इसने एक काम गलत कर दिया, जो अपनी बेटी को खुद ही इसने दुपट्टा उतार के साइड पे रख दिया और बाल स्ट्रेट करके ये कह रही है कि देखो मेरी बेटी के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी बेटी देखें चेयर के ऊपर बैठ के सारी सारी रात मेहनत करती है, लाइव बैठती है, गिफ्टिंग करती है, मेरी बेटी को बहुत सारी गिफ्टिंग आती है। इसने अपना आप राज फाश किए है और लोगों की नज़रों में ये आ गई। अब इसको चाहिए कि कुछ हदायत कर, कुछ अक्ल कर, कुछ समझ कर के अब ये कामों से हट जा, अपनी बेटी के सर को कवर कर और लोगों की नज़रों से हट जा, अब तो कुछ सुधर जा। मलकू ने इतने अच्छे हैं, इसके ऊपर बहुत किस्म के अल्फाज बोले गए हैं। तो इसको अब मुझे समझ नहीं आती कि जो मलकू कह रहा है, मेरे ख्याल से उसने जो बातें की हैं 100% उसने बातें बिल्कुल ठीक कही हैं। जैसे वो कह रहा है सेम ही ऐसे ही कहानी है, क्योंकि जैसे ये 7-8 महीने पहले ये लड़की रोती है आके कि मेरी अम्मी के पास खाने को कुछ भी नहीं है, हमारे घर में आज कुछ पका नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है आज। फिर ये कुछ दूसरे दिन इनकी वीडियो आ जाती है, हमारी बैटरी चोरी हो गई, हमारी सोलर प्लेटें चोरी हो गई हैं, हमारे घर में तो खाने को नहीं है, तो हम लोग कहाँ से अब ये गर्मी में कैसे गुजारा करेंगे हैं। और कुछ ही अरसे के बाद जैसे वो फातिमा को सामने एक्सपोज कर देती है, लाइव पर बिठा देती है, कुछ ही दिनों में इनकी लाइफ बदल के रह जाती है। ये कहाँ झोपड़ी में रहने वाले एकदम बंगले, अलीशान गाड़ी भी आ गई, अलीशान फर्नीचर भी आ गया, हर चीज़ ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट इनकी लाइफ हो गई है। तो इस वजह से ये हर लोगों की नज़रों में आ गई है कि ये जो फातिमा को लाइव बिठाया इसने, ये सारा कारनामा उसका है, ठीक है। आयशा बीबी अगर मेरी ये वीडियो सुन रही है, समझ जाइए, इसको समझ जानी चाहिए कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, मैं लोगों की नज़रों में क्यों आ गई हूँ। मगर ये लोगों की नज़रों में इस वजह से आई है कि जो कि इसकी ज़िंदगी पहले क्या थी और एकदम से ये जो आलीशान बंगला दिखा रहे हैं, ये बंगला इनका खुद का अपना है, ये कोई रेंट का नहीं है। वो इन्होंने इसलिए दिखाया था कि ये अभी किराए का है, अल्लाह पाक हमारा भी मतलब ख्वाब पूरा करेगा, मगर नहीं नहीं नहीं, वो बंगला इनका है और गाड़ी इनकी अपनी ज़ाती है। इन्होंने जैसे 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 काम धंधा शुरू किया तो साथों साथ बनाते गए हर चीज़, ठीक है। और मलकू ने जो बोला है आप मुझे कमेंट में बताएं कि उसने ठीक बोला है, जो मैंने बोला है उसकी आप अपना राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हम लोगों ने जो बात की है ठीक की है। बाकी आप सुधर जाओ, समझ जाओ, औरत ज़ात हो, आपके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं बहुत सारे, आपको नसीहत है कि आप जो एकदम से कहीं गायब हो जाओ, व्लॉगिंग करो मगर किसी तरीके के साथ करो, आओ सामने आओ, मैंने ये नहीं बोला कि आप सामने ना आओ या गायब हो जाओ, कोई तरीके के साथ आओ, सर पे दुपट्टा रखो, व्लॉगिंग करो, फातिमा को आप कोई अच्छी तरबियत दो, उसको तरीके से आओ, उसको लाइव पे बिठाना छोड़ दो। लिहाजा बाकी अपना जितना पब्लिक देखने वाली है अपनी कमेंट में राय का इजहार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।